शहजाद अकबर साहब हैं, उनके पास ये थैला जो है ये पहले से मौजूद था। वज़ीर आज़म हाउस मुलव्वस था और ANF के जो उस वक्त जो थे DG मेजर जनरल आरफ मलिक, यकीनन वो इनके साथ साजबाज हुए। मुझ पर 15 किलो हेरोइन का जाली केस डालने में इमरान खान, शहजाद अकबर और साबिक DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक मुलव्वस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बताया कि 15 किलो हेरोइन का थैला शहजाद अकबर के पास मौजूद था। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से कहा कि यह थैला पार्लियामेंट लॉजेस में राना सनाउल्लाह के लॉज में रख दिया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार किया तो ANF के मेजर जनरल आरिफ मलिक इस साजबाज में मुलव्वस हुए और बदले में फ़वाइद हासिल किए। काबीना में फवाद चौधरी के अलावा तारिक बशीर चीमा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने भी उनके मुकदमे को जाली करार दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस केस में ANF के किरदार पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तहरीरी शिकायत भी कर चुके हैं और उनसे मुलाकात में भी शिकवा कर चुके हैं। उनकी शिकायत वसूल की गई है, मगर मुझे बताया गया है कि आर्मी का तहकीकात का अपना तरीक़ाकार होता है। राना सनाउल्लाह की वीडियोस हैं, सबूत हैं, वक्त आएगा तो अदालतों में सब दिखाएंगे। जान अल्लाह को देनी है, आप लोग मजाक उड़ाते हैं। राना सना पर 15 किलो हेरोइन का केस डालने वाले इमरान खान के वजीर शहरयार आफरीदी 2019 से मुसलसल यही सुनाते रहे, गुस्सा दिखाते रहे, कस्में खाते रहे, सच और झूठ की कहानियां बनाते रहे, लेकिन उन्हीं के साथी फवाद चौधरी ने सारा भांडा फोड़ दिया। राना सना के साथ सब कुछ गलत करार दे दिया। कहा शहरयार आफरीदी ने सही नहीं किया। उन्होंने तो काबीना के इजलास में भी केस बनाने से मना किया था, लेकिन मुताल्लिका ऑफिसर काबीना इजलास छोड़कर चले गए। मैं सबको साथ लेने के चलने के लिए तैयार हूँ। PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मफामत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सुन लो, जिन लोगों ने इस अवाम का पैसा लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से जो बाहर लेके गए हैं, उनसे किसी किस्म की ना मफामत, ना कॉम्प्रोमाइज, ना डील होगी। इमरान खान का डबल यू टर्न। कल कहा इलेक्शन पर हर एक से बात करने को तैयार है, आज कह रहे हैं उन हुक्मरानों से कोई बात नहीं करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से 1000 दर्जे बेहतर है ऑपोजिशन में बैठ जाएं। उन चोरों से कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, अगली ही सांस में बोले जो बात करना चाहता है, दरवाजे खुले हैं, कोई लड़ाई नहीं। ये पैगाम आखिर किसे दिया? चेयरमैन PTI ये भी कहते हैं कि न्यूट्रल के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं, उनसे क्यों लड़ेंगे? न्यूट्रल को कमज़ोर करने का मतलब दुश्मन को मजबूत करना है। इन्होंने कौन सी रेड लाइन उबूर की है? न्यूट्रल से बात हुई तो एक ही मौक़िफ़ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। एक बयान में इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि एस्टैब्लिशमेंट साफ शफाफ इंतखाबात नहीं चाहती। गरीब आदमी की बिजली मुफ्त कर दी तो फितना खान अदालत चला गया और फैसला रुकवा दिया। शुक्र है आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हो गई। चंद दिनों में शहबाज शरीफ अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे। मुस्लिम लीग नून चंद महीनों में मुल्क को बहरानों से निकाल देगी। मरीम नवाज का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा फितना खान पंजाब के वाली वारिस मौजूद हैं, पंजाब आपको वोट क्यों दे? पंजाब गरीब हो गया, लेकिन पिंकी पीरनी, उसके बच्चे और फरागोगी अरबपति बन गए। तैयबा गुल जिनसी हिरासानी की शिकायत लेकर इमरान खान के पास गई तो इससे वीडियो लेकर इमरान खान ने इसे वजीर आजम हाउस में हब्से बेजा में रख लिया। चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके PTI के मुकदमात ख़त्म करा लिए। इमरान खान चाहे तुम उल्टे लटक जाओ, शहबाज शरीफ गरीब का घर भी रोशन करेगा और तुम्हारे 14 तबक भी रोशन करेगा। पंजाब के अवाम 17 जुलाई को इमरान खान की सियासत दफन कर देंगे। आप जितना मर्जी FIR काटे, मेरे ऊपर 15 FIR काट चुके हैं, मेरी टीम के ऊपर दहशतगर्दी के केस काट चुके हैं। धमकियां दी जा रही हैं। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती है, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह
इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। इन्होंने इलेक्शन में धांधली करनी है और इनके साथ वो लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है। अब मैं कहूंगा नहीं कि मिस्टर एक्स कौन है, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। मेरे वालिद और वालदा तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे। 1940 की करारदाद के वक्त मेरे वालिद मीनार पाकिस्तान पर मौजूद थे। कहूटा के इंतखाबी जलसे में इमरान खान का इंकशाफ। कहा वो रूस सिर्फ तेल लेने गए थे। खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जितनी भी धांधली करा ले, ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा वज़ीर आला नहीं रहेगा। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इमरान खान ने कहा कि उन पर 15 FIRs दर्ज हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं खौफ फैला रहे हैं कि हम उनको कबूल कर लें। इन्हें हम कभी कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। जिनसी हिरासानी और ब्लैकमेल होकर PTI के केसेस बंद करने का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून का साबिक चेयरमैन नैब और सरबरा लापता अफराद कमीशन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान। जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि चेयरमैन नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। ऐसा शख्स किसी ओहदे पर रहने के काबिल नहीं। DG नैब शहजाद सलीम ने तैयबा गुल को 10 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि उनकी कॉल रिकॉर्ड करके उनकी ऑडियो का गलत इस्तेमाल किया गया। तैयबा गुल के मामले में जो भी कार्रवाई की वो कानून के मुताबिक थी। तैयबा गुल एक केस में मुद्दई और एक केस में मुलजिम रही। तर्जुमान नैब नवाज़ अली ने कहा कि तैयबा फारूक गुल ने उनके हवाले से गलत बयानी की। मैं मलीर नदी में एक वाटर रिजर्वायर पे मौजूद हूँ जो कि ओवरफ्लो हुआ है। हमारे कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये बड़ी मिकदार में पानी, बहुत ज़्यादा शोर है। बारिशों ने कराची के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया। मेमनगोट कराची में मलीर नदी न्यागरा आबशार बन गई। सैलाबी पानी का रेला समंदर की जाने बढ़ने लगा। कई मकामात पर सड़कें नदी नालों में बदल गई। स्टेडियम रोड पर मोटरसाइकिलें डूब गईं। यूनिवर्सिटी रोड से रोड गायब हो गया। कहीं फुटपाथ नजरों से ओझल हो गए। मलीर 15 से मलीर हॉल्ट जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा। नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। शारा फैसल पर तूफानी बारिश ने हद निगाह धुंधलाक दी। कराची में करंट लगने से 4 और डूब कर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 94.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में एहतियाती तदबीर के तहत बिजली बंद की गई तो निकासे आब वाली मोटरें न चल सकी। हैदराबाद में जगह जगह पानी खड़ा हो गया। कराची में आज रात या सुबह से बारिश का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ईद के तीनों दिन कराची में दरमियानी और हल्की बारिश हो सकती है। मौसमियाती तज्जियाकार का बयान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि यूनिवर्सिटी रोड पर पानी 1 से 2 घंटे में मुकम्मल क्लियर कर दिया जाएगा। शारा फैसल और तारिक रोड पर भी निकासे आब का काम जारी है। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला ना रुका। कोजक टॉप और शीलाबाग में मूसलाधार बारिश। कोयटा चमन शाहरा सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। चमन का मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अफगानिस्तान से कराची जाने वाले कंटेनर भी फंस गए। NHA की मशीनरी कोयटा से चमन के लिए रवाना। तोबा अजकजई में सैलाबी रेले 3 डैम बहा ले गए। किला अब्दुल्ला के 4 छोटे डैम्स में शिगाफ पड़ गए। पानी मकानों में दाखिल। फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। ओथल में सैलाबी रेले ने 37 अफराद को घेर लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO ने 24 घंटों की अनथक मेहनत से स्कर्दू जगलोट रोड खोल दिया। स्कर्दू जगलोट रोड बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद था।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ एक दिन रह गया। बच्चों की बकरे खरीदने की फरमाइशें, वालिदैन भरी जेब के साथ मंडियों में मौजूद। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों की बाछें खुल गईं, मगर नखरे कम न हुए। मुनासिब दाम में जानवर घर ले जाने के लिए भाव-ताव जारी। कराची की मवेशी मंडी आने वाले कीचड़ के बाइस परेशान। रावलपिंडी में मवेशियों को नहलाने धुलाने के लिए खुसूसी मरकज खुल गए। पेशावर में जानवरों के साथ साथ आराइश का सामान भी महंगा हो गया। मॉनसून बारिशों के साथ डेंगू का खतरा सर उभारने लगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब में इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 4 अजला के इंतजामी ऑफिसर्स को वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि इंसानी जिंदगियों का मामला है, किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाए। कोरोना के फैलाव के खतरात, हज से वापसी पर तमाम पाकिस्तानी हाजियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वजारत सेहत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए आने वाले हाजियों की तफसीलात मांग ली। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एयरपोर्ट्स पर CAA और ASF एहलकारों की तैनाती की हिदायत। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.28% रही। लाहौर में शरह 5% से ज्यादा रही। बड़ी ईद पर मसालों और सब्जियों के भी बड़े दाम। प्याज, टमाटर, लीमू, धनिया और हरी मिर्च समेत मुख्तलिफ सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में अचानक दुगना तिगना इजाफा। सब्जी फरोश मुंह मांगी कीमतें वसूल कर रहे हैं। बेबस अवाम कहते हैं ईद कुर्बान पर जानबूझकर की जाने वाली महंगाई को रोकने वाला कोई नहीं। सब्जी फरोशों ने बढ़ती कीमतों की वजह खराब मौसम को करार दे दिया। जापान के साबिक वजीर आजम को तकरीर के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। शिंजो आबे नारा शहर में इंतखाबी मुहिम में शरीक थे। करीब खड़े हमलावर ने पीछे से वार किया। जख्मी हालत में शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। हेलीकॉप्टर में अस्पताल ले जाया गया मगर जाबर न हो सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं का वाक़े पर अफसोस का इजहार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मोहम्मद जुबैर को 28 जून 2018 को की गई ट्वीट्स के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। शाहरोज काशिफ ने नागा परबत से बखैरियत वापसी को मुआवजा करार दे दिया। नागा परबत चोटी से वापसी पर शाहरोज लापता हो गए थे। रिकॉर्ड साज पाकिस्तानी को पहमा कहते हैं वापसी पर रूट समझ नहीं आया। एक मौके पर ऐसा लगा कि बचना मुश्किल है। -45 दर्जा हरारत था। नौजवान को पहमा को गुज़िश्ता रोज आर्मी एविएशन ने कैंप 2 के करीब से रेस्क्यू किया था। इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी अली शान ने माली परेशानियों के बायस हॉकी से ब्रेक ले लिया। उनका कहना है कि स्विट्जरलैंड में मुलाजमत थी, 8 माह से तनख्वाह नहीं मिली, फैमिली को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। हॉकी फेडरेशन से दरख्वास्त की कि उन्हें कुछ अरसे ब्रेक दिया जाए ताकि फैमिली के लिए कुछ कर सके। पता नहीं ये कौन सी पुरस्कार आ गए। आग लगाना तो महज एक धोखा है। इस मुल्क की जमीन लकड़ी नहीं खजाना उगाती है। टिम्बर माफिया का भयानक जाल, लेकिन टीम मुहाफिज बने मजबूत ढाल। और मुआशरे में फैली बुराइयों और जराइम के खात्मे के लिए टीम मुहाफिज के बहादुर नौजवान मैदान में उतर आए। ISPR और जियो मीडिया नेटवर्क के इश्तराक से बनाई गई एनिमेटेड सीरीज में जदीद तरीन ग्राफिक्स, शानदार स्क्रिप्ट, दिल छू लेने वाली कहानी, जानदार किरदार और मेगा स्टार्स की बेहतरीन नवाज़ें शामिल हैं। मेगा प्रोजेक्ट ने इस वक्त हर एक को अपनी मकबूलियत के सहर में जकड़ रखा है। टीम मुहाफिज की तीसरी किस्त हफ्ते की शाम 7 बजे जियो न्यूज़ पर नशर होगी, जिसमें कम उम्र नौजवान अपनी दलेरी से टिम्बर माफिया का जड़ से खात्मा करेंगे।